बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल स्टफ़ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के अफ्तार पार्टी में या फिर अफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ़्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मिकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं। कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है, वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूरों की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे, उसको भी मैंने कूट लिया है। बादाम लिए हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है, कुछ इस तरह से। स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आपने ये जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स हैं, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस
तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये ईजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी। और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और इस बार आपने अपने अफ्तार दस्तरखान पे, अफ्तार टेबल पे इसको ज़रूर रखना है, इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये खजूरें और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।